गांव, हरे भरे खेत, पक्षियों का चहचहाना और सुबह की ताजगी। सुबह का समय, खेतों में हलचल है। आरव अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार दूर शहर की ओर चला जाता है। बाबूजी, मैं कब तक इन खेतों में अपना जीवन गुजारूंगा? मेरे भी कुछ सपने हैं। बेटा, सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन धरती से जुड़कर चलना जरूरी है। ये जमीन हमारी माँ है, इसे छोड़कर मत जा। पर बाबूजी, मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार जिंदगी, क्या मुझे कभी वो मिलेगा? पिता ने हल चलाना बंद कर दिया और गहरी सांस ली। बेटा, गांव की मिट्टी हमें सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। शहर की चकाचौंध में बहुत कुछ खो जाता है। सोच समझकर फैसला लेना। आरव की आंखों में उलझन है, लेकिन दिल में शहर की तरफ बढ़ने की ललक भी है। रात का समय, परिवार खाना खा रहा है। आरव, तुझे शहर जाने का इतना ही शौक है तो जा, लेकिन ध्यान रखना वहाँ की दुनिया बहुत कठिन है। माँ, मैं अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ की जिंदगी मुझे सीमित लगती है। मैं इस छोटे से गांव में कैद नहीं रह सकता। हमने कभी तुझ पर कोई दबाव नहीं डाला बेटा, लेकिन तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा? ये खेत और हमारा बुढ़ापा कौन देखेगा? बाबूजी, आप चिंता मत करें। मैं हर महीने पैसे भेजूंगा। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू खुश रहा बेटा, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत। अगले दिन आरव शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के लोग उसे विदा करने आते हैं। माँ पिता का चेहरा उदास है, लेकिन वे उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कहते। स्थान, शहर, ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, शोर शराबा। आरव पहली बार शहर पहुंचता है। वो बड़े बड़े मॉल, चमचमाती सड़कें और तेजी से दौड़ती जिंदगी को देखकर हैरान होता है। वाह, ये है असली दुनिया। कितनी रफ्तार है यहाँ की जिंदगी में। मैं भी अब इस रफ्तार का हिस्सा बनूंगा। कुछ दिन बाद आरव को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। आरव, तुम्हें ये काम ठीक से करना होगा। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि शहर की जिंदगी जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही कठिन भी है। किराए का छोटा सा कमरा। आरव अपने छोटे से कमरे में थककर बैठा है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। शहर की नौकरी इतनी कठिन क्यों है? बाबूजी की बात सही थी। यहाँ सब कुछ पाना आसान नहीं है। यार, यहाँ के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। दोस्ती, भावनाएं, सब कुछ यहाँ कमजोर पड़ जाता है। हाँ, ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब तो वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। आरव की दिनचर्या कठिन होती जा रही है। उसकी तनख्वाह कम है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मकान मालिक उसे किराए के लिए तंग करता रहता है। आरव, अगर किराया नहीं दे सकते तो दूसरा कमरा देख लो, यहाँ समय पर पैसे चाहिए। माँ का पत्र। प्यारे बेटे आरव, तेरे बिना ये घर सुना हो गया है। तेरे पिता की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही। खेतों का काम उनसे नहीं हो पाता। गांव में सब तुझसे मिलने की बात करते हैं। अगर हो सके तो वापस आ जा। तेरी माँ। पत्र पढ़ते ही आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने सपने की खोज में अपनों को कितना दूर कर दिया है। क्या मैंने सचमुच सही फैसला लिया था? मैं अपने सपनों के पीछे इतना भागा, लेकिन सुकून तो अब भी नहीं मिला। कितनी शांति है यहाँ। यही तो वो जगह है जहाँ मैं सुकून पा सकता हूँ। आरव घर पहुँचता है। पिताजी और माँ आरव को देख के बहुत खुश होते हैं। बेटा, तू वापस आ गया, हमने तुझे बहुत याद किया। अब क्या सोचता है बेटा? क्या शहर में तेरे सपने पूरे हो गए? नहीं बाबूजी, मैंने देखा कि खुशियाँ पैसों में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। मैं यहीं रहकर आप दोनों की सेवा करूंगा और खेतों का काम भी संभालूंगा। बेटा, बिल्कुल सही फैसला लिया। असली सफलता वही है जहाँ दिल को सुकून मिले। आरव अब गांव में ही रहकर अपने खेतों की देखभाल करता है और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगता है। उसे अब एहसास हो गया कि सच्ची सफलता अपने परिवार और अपनी मिट्टी से जुड़कर ही मिलती है।